डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बजट पूर्व गोष्ठी आयोजित, राज्य के विकास और वित्तीय योजना पर केंद्रीय रही बैठक। रायपुर में सीएम साय ने प्रगति डिजिटल पोर्टल को नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक बताया। कहा, छत्तीसगढ़ में करीब 6 लाख करोड़ के निवेश वाली 99 परियोजनाएं प्रगति पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में सीएम योगी ने दी बापू को दी श्रद्धांजलि, सत्य और अहिंसा के गांधीवादी मूल्यों का किया स्मरण। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे। कहा, 19 मार्च को हिंदू नव वर्ष के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रपति राम मंदिर परिसर में 400 श्रमिकों को करेंगी सम्मानित। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से, जहां रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 2026 और 27 के बजट पूर्व गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य आगामी बजट को लेकर गहन विचार विमर्श करना और नीतिगत दिशा तय करना है। वित्तीय विभाग के सचिव और संबंधित अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। सभी अधिकारियों और मंत्रियों ने बजट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और राज्य के विकास एवं वित्तीय योजना पर सुझाव साझा किए। गोष्ठी में विशेष रूप से राजस्व वृद्धि, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और सामाजिक कल्याण पर फोकस किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच पर पहुंचकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अधिकारियों को आगामी बजट में आर्थिक स्थिरता, विकास और जनहितकारी योजनाओं पर जोर देने की दिशा में मार्गदर्शन दिया। इस बैठक में उठाए गए सुझावों और विचारों को अंतिम बजट तैयारी में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश भर में शहादत दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में संरक्षित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें नमन किया। तो वहीं इस अवसर पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के कई मंत्री और नेतागण उपस्थित रहे। आज के दिन के अवसर पर महात्मा गांधी जी को स्मरण करते हुए वो जितने उनकी बातें सामयिक थी उतनी ही अब हैं, और जिस ढंग से उनका दुखद अंत हुआ वो वास्तव में पूरा देश इससे परिचित है। हम उनके आदर्शों पर चले, ये हमारा विश्वास है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बीच में हैं। मैं भारत सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने दिशोम गुरु जी को सम्मानित करने का काम किया। अब रुक करेंगे झारखंड छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रगति डिजिटल पोर्टल को नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक बताया है। राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रगति प्लेटफॉर्म इस बदलाव का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म कथनी और करनी में समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करता है।
तथा मिनिमम मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा को साकार कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रगति पोर्टल के माध्यम से अब तक देश भर में 85 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 3,300 से अधिक परियोजनाओं को गति मिली है। प्रधानमंत्री स्वयं मुख्य सचिवों और केंद्रीय सचिवों के साथ 50 से अधिक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर चुके हैं, जिससे लंबित परियोजनाओं और जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान संभव हुआ। इनके जरिए एक देश एक राशन कार्ड, पीएम आवास, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत समेत 61 योजनाओं के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी प्रगति पोर्टल का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। राज्य में 99 राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाएं संचालित हैं, जिनमें 6.11 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। छत्तीसगढ़ से जुड़े 200 मामलों में से 183 का समाधान किया जा चुका है, जिससे 91% से अधिक समाधान दर हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट, लारा सुपर थर्मल पावर और सड़क रेल परियोजनाओं को प्रगति से नई रफ्तार मिली है, जिससे विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। ध्यान नहीं जाता था और लेट लतीफी के कारण समय पर जनता को उसका लाभ भी नहीं मिलता था और उसके लागत में भी बढ़ोतरी हो जाती थी और कई तरह से गड़बड़ी भी होता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म लाकर उसका सारा समाधान किया है और इसमें वो स्वयं जुड़ते हैं और भारत सरकार के हमारे सेक्रेटरीज और प्रदेश सरकार के भी चीफ सेक्रेटरी वगैरह से सबसे सीधे वो संवाद करते हैं और जो भी विकास के काम होते हैं जिसमें कई तरह की रुकावट होती है, कहीं पर जमीन को लेकर। मुंगेली में आज माइंस आई इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों की शानदार प्रतिमा और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों के जरिए बच्चों ने अपनी कला का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि जीवन में असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है। असफलता हमें बेहतर करने की सीख देती है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। उन्होंने कहा कि हर चुनौती को अवसर समझकर स्वीकार करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति उत्साह और लगन के साथ प्रयास करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों की सराहना की गई। कोरबा में रशियन हॉस्टल के पास लोहे का पुल काटकर चोरी करने के मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, कार्रवाई की है। पहले इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि आज पुलिस ने 5 और आरोपियों को दबोच लिया है। इस तरह इस बड़े चोरी कांड में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिससे अवैध कबाड़ कारोबार से जुड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। कोरबा पुलिस द्वारा अवैध कबाड़ कारोबार के खिलाफ चलाया जा रहा विशेष अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने रशियन हॉस्टल के पास से 2 अलग-अलग स्थानों से लोहे का पुल काटने में शामिल नाबालिगों और फरार आरोपियों की भी गिरफ्तारी की है। मामले में फरार चल रहे मुकेश साहू और मोहम्मद असलम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। कलेक्ट्रेट परिसर के पास स्थित बेशकीमती शासकीय भूमि खसरा नंबर 1311 को कब्जा मुक्त कराने की मांग अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अनिश्चितकालीन धरने के 26वें दिन भारी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। आंदोलन को धार देने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दादा राधेश्याम कुकड़िया धरना स्थल पर मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और एडिशनल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर एफआईआर दर्ज की मांग की। धरना स्थल पर कोकड़िया ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि शासकीय जमीन की रक्षा करने वाले ही आज उसके भक्षक बने हुए हैं। तोकड़िया ने आरोप लगाया कि एक पटवारी को निलंबित कर प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। सक्ती जिले में थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। संगठन ने आरोप लगाया है कि एक नागरिक का मोबाइल फोन बिना किसी वैधानिक आदेश के जब्त किया गया और बाद में उसे रिसेट कर दिया गया, जो कानून और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस मामले को लेकर जिले में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला प्रभारी छगपाल आजाद ने बताया कि 28 जनवरी 2026 को एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान नागरिक पूर्णिमा यादव का मोबाइल फोन थाना प्रभारी सक्ती लखन लाल पटेल द्वारा जब्त कराया गया। बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित होने वाले सरगुजा ओलंपिक 2026 का आज औपचारिक शुभारंभ किया गया। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा ओलंपिक के लोगो और शुभंकर गजरू का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरगुजा ओलंपिक क्षेत्र के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सरगुजा ओलंपिक 12 खेल विधाओं में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए अब तक करीब 3,50,000 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन ग्रामीण और आदिवासी अंचलों के खिलाड़ियों को आगे लाने में अहम भूमिका निभाएगा और खेल संस्कृति को नई दिशा देगा। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां नर्मदापुरम पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम करने और घायलों को त्वरित मदद पहुंचाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। जिले में आम नागरिकों, दुकानदारों और व्यवसायियों को CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि दुर्घटना के तुरंत बाद पीड़ितों की जान बचाई जा सके। पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस थोटा के निर्देश पर यह ट्रेनिंग दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान नागरिकों को 108, डायल 112, हाईवे हेल्पलाइन 1033 और कंट्रोल रूम नंबर जैसी आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ राहगीर योजना, हिट एंड रन योजना और कैशलेस उपचार योजना की जानकारी दी जा रही है। नर्मदापुरम में आज सवर्ण समाज के लोगों ने UGC के नए नियमों के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और UGC के नियमों को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि यह कानून वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने UGC नियमों के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। जहां अमृतसर रूरल पुलिस ने राजा सांची विधानसभा क्षेत्र के ओथियन गांव से अब तक की सबसे बड़ी ड्रग और हथियारों की खेप बरामद की है। देर रात कार्यवाही में पुलिस ने लगभग 43 किलो हेरोइन, चीन में बने 4 हैंड ग्रेडेड P86, एक विदेशी पिस्टल और 46 जिंदा कारतूस बरामद किए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 200 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। यह खेप पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए काले पैकेट में भेजी गई थी। सूत्रों के अनुसार 2 युवक मोटरसाइकिल पर यह खेप ले जा रहे थे, लेकिन गांव में बन रही सड़क के कारण ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद दोनों युवक मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। विलेज डिफेंस कमेटी राजा सांची की सूचना पर अमृतसर रूरल पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और यह बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने बताया कि यह ऑपरेशन SSP अमृतसर रूरल श्री सोहेल मीर IPS के नेतृत्व में SPD के सुपरविजन में DSP नीरज और इंस्पेक्टर हरसिमरत कौर के मार्गदर्शन में किया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह कंसाइनमेंट पाकिस्तान की ISI द्वारा प्रायोजित नार्को टेररिज्म से जुड़ा है। फरार युवकों की तलाश के लिए टीमें सक्रिय हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है।
पंजाब के मोगा जिले के बेदी नगर में एक भयानक हादसा हुआ जब 25 वर्षीय युवक आशु फैंसी लाइट की लड़ियां लगाने के दौरान 66 केवी की बिजली की तारों की चपेट में आ गया। हादसे में युवक पूरी तरह झुलस गया और करीब 70% जलने के बाद उसे फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इस हादसे के कारण आसपास के कई घरों के बिजली उपकरण भी जल गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते पहुंचकर बचाव कार्य किया और युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। फायर ब्रिगेड कर्मचारी लगातार बताया कि तत्काल कार्रवाई के कारण बड़ा हादसा टला। हालांकि स्थानीय लोग बिजली विभाग की लापरवाही और सुरक्षा उपायों के अभाव पर गंभीर चिंता जता रहे हैं। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों की, जहां उत्तर प्रदेश विजिलेंस टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। यह रेड यूपी के मऊ जिले में खाद्य आपूर्ति विभाग में लिपिक पद पर तैनात गगन सिंह से जुड़े ठिकानों पर की गई है। विजिलेंस टीम ने भागलपुर के तिलक मांझी थाना क्षेत्र स्थित न्यू विक्रमशिला कॉलोनी के सत्यम अपार्टमेंट में दबिश दी, जहां गगन सिंह की पत्नी नीतू सिंह के नाम से फ्लैट आवंटित बताया जा रहा था। छापेमारी के दौरान विजिलेंस टीम ने कई अहम दस्तावेजों और कागजातों की गहन जांच की। आरोप है कि गगन सिंह ने अपनी ज्ञात आय से करीब 300% अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस मामले में उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान लेने के बाद जांच शुरू की गई थी, जिसके तहत न्यायालय से संपत्ति सर्च का आदेश प्राप्त हुआ। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। सीएम योगी प्रतिमा के पास बैठकर भजन रघुपति राघव राजा राम का मनन करते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान सत्य और अहिंसा के गांधीवादी मूल्यों को स्मरण किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। लखनऊ की मेयर सुषमा करकवाल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सीएम योगी ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति मंदिर राम मंदिर परिसर में 400 श्रमिकों को सम्मानित करेगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने अयोध्या पहुंचकर बताया कि 19 मार्च को राष्ट्रपति अयोध्या दौरे पर आएंगी और राम मंदिर परिसर में 400 श्रमिकों को सम्मानित करेंगी। इस दौरान हिंदू नव वर्ष के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय दिल्ली ने 400 वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी है।
उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आदर्श नगर पंचायत भटनी बाजार में भूमाफियों ने सरकारी सार्वजनिक ही नहीं बल्कि धार्मिक जमीनों तक पर अवैध कब्जा कर लिया है। नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने बताया, पूरे मामले की लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल नगर पंचायत भटनी बाजार के गठन से पूर्व यहाँ का पूरा क्षेत्र ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। कानपुर में एक 23 वर्षीय युवक रोहित उर्फ दीपक सिंह ने आत्महत्या कर ली है। मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। रोहित के परिवार का आरोप है कि लखनऊ से लौटने के बाद से वह परेशान था, जब ट्रेन में 4 लोगों ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। परिवार के हंगामे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 2 टीमें गठित की गई हैं। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक जेल में बंद महिला ने अस्पताल में एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। महिला और उसके पति हत्या के मामले में जेल में बंद थे। बच्ची के जन्म के बाद जेल प्रशासन ने खुशियां मनाई और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जच्चा और बच्चा को गुब्बारों और फूलों से सजी सरकारी गाड़ी में बैठाकर ढोल नगाड़ों के साथ जेल के अंदर प्रवेश कराया। इस दौरान जेल में बंद अन्य कैदी और जेल कर्मियों ने नवजात बच्ची का दिल खोलकर स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। जेल अधीक्षक ने बताया कि उन्होंने ऐसा करके समाज की बेटी के महत्व के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।